ये सब क्या है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये चांदनी चौक के ओलंपिक वगैरह, ये सब आपको पता था ना? शर्मा जी, आप अपना बातों का खटास मत डालिए। मुझे नींबू चुनने दीजिए, इसके बाद मेरा रेस शुरू होने वाला है। ये मुझे पता है, ये सब आपकी, अनु की और आर्या सर की मिली भगत है। मैं भी देखता हूँ आप कैसे जाती है रेस में। मैं नहीं जाने दूंगा आपको। शर्मा जी, नहीं, अरे शर्मा जी दीजिए ना। ठीक है, मत दीजिए टोकरी। मुझे पूरी टोकरी नहीं, सिर्फ एक नींबू चाहिए थी, इससे मेरा काम हो जाएगा। आरिस, वैसे आपने ये स्पोर्ट्स डे का आइडिया कहाँ से ढूंढ कर निकाला? क्यों, अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा? ये सवाल ना आप मुझसे मत पूछिए, इन सबके चेहरे देखिए, कितने खुश नजर आ रहे हैं सब। ऐसा लग रहा है थोड़े पल के लिए सही, पर सबका बचपन लौटा है, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सवाल ये है कि इससे मेरे पापा जी मान जाएंगे? मानना ना मानना किस्मत का खेल, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो किस मुंह से किस्मत से अपना हक मांगेंगे? और फिर तुम तो मेरे लिए इतनी कीमती हो, मैं तुम्हारे लिए हर कोशिश करने को तैयार। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख भी रही हूँ और सोच भी रही हूँ। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए जो जिंदगी आपसे यूं आकर टकरा गई और आप मुझे मिल गए। तुम्हें देखकर मैं भी हर रोज यही सोचता हूँ। चम्मच क्यों बदल रहे? अरे क्या करे, बार बार चम्मच क्यों बदल रहे हैं आप? शर्मा जी, मैं ऐसा चम्मच ढूंढ रही हूँ कि जिसमें नींबू अच्छे से फंस जाए, न हिले, न डूले और न गिरे, लेकिन ऐसा चम्मच ही नहीं मिल रहा है। एक काम कीजिए ना, आप गोंद ला के दीजिए। गोंद? गोंद क्यों? अरे शर्मा जी, मैं गोंद से ना ये चम्मच और नींबू को ऐसे चिपका दूंगी, फिर गिरेगा ही नहीं। शर्मी जी, आप चीटिंग करेंगी चांदनी चौक के ओलंपिक में? थोड़ी सी चीटिंग चलती है। नहीं, चली निकलिए, चम्मच और नींबू लेके निकल जाइए, चलिए। हाँ बाबा, जा रही हूँ, लेकिन आप भी अपने लिए नींबू और चम्मच चुन लीजिए, क्योंकि हमारी बात है ना, आपका नंबर है। हाँ, ठीक है। चम्मच और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मैं थोड़ी इसमें शामिल होने वाला हूँ। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ मानसी, तुम आर्य के बारे में बात करना चाहती हो। तुम ये कहना चाहती हो कि ब्रो इन लॉ जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनकी स्टेटस, उनकी इमेज के हिसाब से बराबर नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है अनु के लिए कर रहा है, और अनु इस घर के लायक नहीं है। You know what, मॉम? कहना तो मैं यही चाहती थी, पर मुझे अच्छे से पता है कि ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है, सो फिलहाल मैं कुछ और बात करने आई हूँ। अच्छा, क्या? वो ये मॉम कि मुझे अच्छे से पता है ब्रो इन लॉ अपना स्पोर्ट्स डे मनाने अनु के मोहल्ले गए, और मैं ये भी जानती हूँ कि ब्रो इन लॉ अनु के फादर को इम्प्रेस करे ताकि वो अनु और ब्रो इन लॉ की शादी के लिए हाँ कहते, राइट? और मुझे पूरा यकीन है कि आर्य गोपाल जी को मना ही लेगा। बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो नहीं माने तो? ये क्या बात कर रही हो तुम? फैक्ट्स मॉम, मैं आपकी तरह इल्यूजन में नहीं जीती हूँ, मैं फैक्ट्स पर चलती हूँ। सपोज अगर नहीं माने तो तब तो ब्रो इन लॉ की हालत फिर से वैसी हो जाएगी ना जैसे अनु की शादी के वक्त हुई थी। यू रिमेम्बर कैसे शराब पीते हुए वो घर आए थे एंड ऑल दैट। हमें ना ब्रो इन लॉ के लिए एक वेल डिजर्विंग लड़की ढूंढकर उनकी शादी करवा देनी चाहिए। मानसी, तुम जानती हो आर्य अनु से बहुत प्यार करता है। वो अनु के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। मतलब जिंदगी भर देवदास बनकर घूमते रहेंगे। हमें ब्रो इन लॉ के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो उनसे प्यार करती हो, जिंदगी भर उन्हें संभाल कर रख सके, उनका ख्याल रख सके। अनु के अलावा ऐसी कोई लड़की है क्या? सारा सस्पेंस मैं अभी नहीं खोलूंगी मॉम, टाइम आने दीजिए, मैं बताऊंगी। पर फिलहाल हम वेट करते हैं। अनु के फादर ना कहेंगे फिर मैं आपको उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। पर एक बात आप ध्यान रखिएगा मॉम, ब्रो इन लॉ की शादी हम उसी लड़की से करवाएंगे। आर्य किससे शादी करेगा, कब करेगा, करेगा या नहीं, ये सब बात डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ आर्य का है और किसी का नहीं। और ना ही किसी को मैं उनका फैसला आर्य पर थोपने दूंगी। और रही बात गोपाल जी की, तो माता रानी और किस्मत ने
आर्य और अनु के रिश्ते का साथ दिया है और आगे भी देंगे, लेकिन इस घर की बड़ी बहू अगर कोई बनी तो वो सिर्फ और सिर्फ अनु ही होगी। We'll see that, Mom. हमारे मोहल्ले की सारी लेडीज अपनी अपनी नींबू और चम्मचों के साथ रेस के लिए तैयार हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे स्पोर्ट्स डे की रेफरी है मेरी प्यारी दोस्त अनु। पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही अनु सीटी बजाएगी तो आप लोगों को अपनी चम्मच पे नींबू रख के फिनिशिंग लाइन तक वॉक करके जाना है। जो भी नींबू को बिना गिराए फिनिशिंग लाइन तक जाता है वो इस रेस का विनर होगा। तो वेट है सिर्फ अनु के सीटी बजाने का। यस मैम। रेडी एवरीवन? 1 2 3 रेडी स्टेडी। Come on, पुष्पांजलि। और अभी रेस में सबसे आगे सोनम आंटी और राखी आंटी। अभी पुष्पा आंटी तो सबको बचाते हुए आगे निकल गई। इस पुष्पा को तो आज मैं जीतने नहीं दूंगी। ये क्या? पुष्पा आंटी को पछाड़ते हुए रजनी बुआ आगे निकल गई। Come on, पुष्पांजलि। ये क्या? सोनम आंटी के चम्मच से नींबू गिर गया। राखी आंटी से भी नींबू गिर गया और राखी आंटी हुई आउट। पुष्पा आंटी का भी नींबू गिरने वाला है, लेकिन उन्होंने संभाल लिया और मौके का फायदा उठाते हुए भोली आंटी आगे निकल गई। कम ऑन भोली आंटी, कम ऑन मम्मी, कम ऑन रजनी आंटी। रेस में अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। मेरी मम्मी, पुष्पा आंटी और भोली आंटी। भोली आंटी अभी भी रेस में सबसे आगे है। ये क्या? ये बात सुनते पुष्पा आंटी ने जो अपनी रफ्तार बढ़ाई ना, जो पछाड़ा है सबको, अब वो फिनिशिंग लाइन से थोड़ी सी दूर है। लगता है वो जीत जाएंगी। ये मम्मी, पुष्पा रानी। कम ऑन मम्मी, कम ऑन रजनी आंटी। Come on, पुष्पांजलि। रजनी जी आगे बढ़िए। कम ऑन मम्मी, कम ऑन बुआ। आगे बढ़ो ना। Come on, भोली। संभल के भोली, संभाल के कम ऑन भोली, संभाल के। मम्मी। रजनी, रजनी आंटी तू कैसे गिर गई? पैर फिसल गया मेरा। दिखा, तुझे चोट तो नहीं लगी? दिखा।